एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रहीम था और लोग उन्हें प्यार से रहीम काका बुलाते थे। हर रोज की तरह आज की सुबह भी रहीम काका खुशी खुशी अपने काम के लिए निकले। आज रहीम काका बहुत खुश थे क्योंकि 2 दिन के बाद ईद थी और वो ये सोच रहे थे कि इस बार वो अपने परिवार के साथ मिलकर खुशी से ईद मनाएंगे। बस और 2 दिन बेटा, उसके बाद ईद आएगी। इस बार ईद में मैं तुम्हारे लिए जूते भी लाऊंगा। और सेवैया भी अब्बू, इस बार खूब सारी सेवैया। हाँ बेटा, इस बार तुम्हारी ईद अधूरी नहीं रहेगी, सब कुछ होगा। यही सोचते हुए रहीम काका अपने मालिक की दुकान पर पहुंचे और दूसरी दुकान पर पहुंचाने के लिए आलू का बोरा उठाया और चल दिया। रहीम काका बहुत ही ईमानदार और सच्चे इंसान थे। वो hमेशा अपना काम बहुत ही ईमानदारी के साथ करते थे। आज रहीम काका अपनी खुशी में मगन ऐसे चल रहे थे कि उन्हें ध्यान ही नहीं दिया कि आलू के बोरे में से कुछ आलू रास्ते में गिर गए हैं और वो दुकानदार के पास पहुंच गया। अब जब दुकानदार ने बोरा का वजन किया तो उसमें से सामान कम था, जिससे उसे रहीम काका पर शक हुआ। इसमें तो वजन कम लग रहा है, लगता है बोरी में से कुछ आलू गायब है। बबलू महाजन जी को सूचित करें कि उनके कर्मचारी द्वारा भेजी गई आलू की बोरी में निर्धारित मात्रा से कम आलू निकले हैं। कृपया इस विषय की जांच कर उचित समाधान करवाएं। और उसने रहीम काका के मालिक को खबर कर दिया। अब रहीम काका जब वापस आए तो उनके मालिक ने उन्हें कहा, आलू की बोरी में से आलू कैसे कम हो गया? मालिक, मुझे नहीं पता आलू कम कैसे हुए। मैं तो बोरी वहीं से लेकर सीधा दुकानदार के पास गया था, बीच में कहीं नहीं रुका और कुछ नहीं किया। हो सकता है कि बोरी भरते वक्त ही मात्रा कम रह गई हो। अगर सीधा ही गए थे तो फिर बोरी में से सामान कम कैसे हो गया? ये बात समझ से बाहर है। अब ये तो आप ही बता सकते हो कि गड़बड़ी कहां हुई। मालिक, मैंने आज तक कभी भी किसी सामान की बोरी को हाथ तक नहीं लगाया। जो सामान जहां का था मैं उसे सीधा और सही जगह तक ही पहुंचाता आया हूं। आप मुझ भरोसा रखिए। हो सकता है रास्ते में ही कुछ गिर गया हो, पर मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मालिक, मेरी बात पर यकीन रखिए। मालिक ने उसकी एक ना सुने। ये लो तुम्हारे पैसे और आज के बाद कभी काम पर मत आना। यही बोलते हुए मालिक रहीम काका को काम से निकाल देते हैं। अब रहीम काका दुखी मन से उदास से चेहरे के साथ वापस घर को चल पड़ते हैं। इस बार वो घर जाने के लिए जंगल का रास्ता लेते हैं। वही चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बकरी और उनका बच्चा मिलता है। वो उनके मालिक को ढूंढने के लिए जंगल में चारों तरफ देखते हैं। हाय हाय, कितनी प्यारी बकरी है ये, लेकिन इसे यहाँ जंगल में अकेले किसने छोड़ दिया? कहीं आसपास कोई है क्या? रुको, मैं देखता हूँ, शायद इसका मालिक यहीं कहीं हो। नहीं, यहां तो कोई नहीं दिख रहा। अच्छा, एक काम करता हूं, इस प्यारी बकरी को मैं अपने साथ अपने घर ले जाता हूं। अगर इसके मालिक मिल जाएगा तो मैं इसे वापस जरूर दे दूंगा। वो उनके मालिक को ढूंढने के लिए जंगल में चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई नजर नहीं आता। तो वो उस बकरी और उसके बच्चे को अपने साथ लेकर घर आ जाता है। घर पहुंचते ही रहीम काका का बेटा उस बकरी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह अब्बू, आज तो खाना खूब अच्छा होगा। लाइए, इस बकरे को मुझे दीजिए। आज इसे पकाकर खाएंगे, खूब मजा आएगा। नहीं बेटा, ये बकरा नहीं है, ये बकरी है और ये हमारी नहीं है। मुझे ये जंगल में मिली थी। मैं इसकी मालिक को जंगल में बहुत ढूंढा, लेकिन कोई नहीं मिला।
इसलिए मैंने इसे यहाँ अपने साथ ले आई हूँ। हम इसे मरने नहीं देंगे क्योंकि इसके साथ इसका बच्चा भी है। हम इसके मालिक के आने का इंतजार करेंगे। अगर कोई इसकी मालिक ढूंढ कर आएगा तो हम इसे वापस जरूर दे देंगे। जी अब्बू ठीक है। ये बोल के रहीम काका उस बकरी को खूंटे से बांध देते हैं। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन रहीम काका को अभी तक उस बकरी का मालिक नहीं मिला। अब्बू 2 दिन तो हो गए, इस बकरी का मालिक नहीं मिला। अब इस बकरी और उसके बच्चे का क्या करना है? हम आज भी इस बकरे के मालिक को ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आज भी कोई नहीं मिला तो मैं इसे लेकर बाजार में बेच दूंगा और उससे ईद का सामान खरीद लाऊंगा। आधा दिन बीत जाता है, लेकिन रहीम काका को उस बकरी का मालिक नहीं मिलता है। तो वो उस बकरी को लेकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। तभी बाजार में उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि एक ब्राह्मण होता है। वो रहीम काका से बोलता है, ये बकरी और इसका बच्चा मेरा है। ये तुम्हारे पास कैसे आया? जी, मुझे ये बकरी और इसका बच्चा 2 दिन पहले ही जंगल में मिला था। मैंने इसके मालिक को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। अच्छा, तुम क्या काम करते हो? सच कहूं तो अभी फिलहाल कोई काम नहीं कर रहा हूं। तुमने मेरी बकरी और उसके बच्चे की 2 दिन तक बहुत अच्छे से देखभाल की। क्या तुम मेरी बकरियों को चराने का काम करोगे? अगर आप कहे तो मुझे खुशी होगी। मैं पूरी ईमानदारी से आपकी बकरियों की देखभाल करूंगा। रहीम काका की ईमानदारी को देखकर ब्राह्मण बहुत खुश हो जाता है और वो उसे ईद मनाने के लिए कुछ रुपया देता है और बोलता है कल से काम में जरूर आ जाना। रहीम काका खुशी खुशी अपने इनाम लेकर ईद के बाजार करके घर वापस लौटते हैं। घर आते ही रहीम का बेटा रहीम से बोलता है, अब्बू आज आप बहुत खुश हो, क्या बकरे बेच दिए? नहीं बेटा, बकरी बेचने नहीं गया, क्योंकि आज बाजार में मुझे उस बकरी के असली मालिक मिल गए। मैंने उनकी बकरी उन्हें लौटा दी तो वो बहुत खुश हुए और ईद के लिए मुझे कुछ पैसे भी दिए। और हाँ, कल से उन्होंने मुझे काम पर बुलाया है। इसीलिए कहते हैं बेटा, हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न हो। अंत में जीत हमेशा सच की होती है। इसी प्रकार ईद के पावन उत्सव पर उन्हें ईमानदारी की ईदी मिलती है और अपना भरण पोषण करने के लिए काम भी मिल जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है, हमें हमारी ईमानदारी का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है। थोड़ी कठिन जरूर है रास्ते, पर हमें सदा धीरज से काम लेना चाहिए।